जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके जीएस का। तो देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, ये 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह जो है ये 1918 में ये भी हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो और नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, जीके जीएस का क्वेश्चन जहाँ से मिले लगाते रहिए, ठीक है। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। कुनो मध्य प्रदेश में रखा गया है। एक बात हम कहना चाहेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए बीपीएससी जो प्रीलिम्स होता है जैसे 68, 69 और 67 का, तो ये सब जो होता है उसमें डिफाइन है कि हिस्ट्री से जो है 30 क्वेश्चन आना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है करेंट से 25 से 30 क्वेश्चन आना है, साइंस से 30 क्वेश्चन आना है, मैथ से और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आना है। तो यहाँ पर जो आपका टीचर का एग्ज़ाम है, यहाँ पर कोई चीज़ डिसाइड नहीं है। बिहार स्पेशल भी वह डिसाइड है, यहाँ नहीं है। यहाँ बस आपको बोल दिया गया है कि आपके सिलेबस में सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक सामान्य विज्ञान है, और उसके बाद फिर आपको बोल दिया है कि भारत का भूगोल है और पर्यावरण है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको दे दिया है, जनरल नॉलेज है, तो ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सब टाइप का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। आपको आपके सामने एक चुनौती है कि वह इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मॉडरेट भी पूछ सकता है, और थोड़ा सा कठिन सवाल, हार्ड सवाल भी पूछ सकता है। तो और ऊपर से आपको ई ऑप्शन भी है। तो इसीलिए हम कहेंगे, ठीक है, आप हर एक प्रकार से, ठीक है, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको कोई डिगा नहीं सके, आपका एक सीट फिक्स हो जाए और आपका स्कोर उम्दा हो। और अभी कोई कह रहा है कि 50% लाइए, कोई 60% लाइए। देखिए, एक अनुमानतः हम भी कहते हैं कि 70% एक अच्छा स्कोर होता है, 60 से प्लस रखना चाहिए। लेकिन हम फाइनली कहेंगे जितना आप मैक्सिमम अभी आप नंबर उठाएंगे उतना आपका एक सीट फिक्स होते चले जाएगा। तो चलिए, बिना समय गंवाए, समय का बहुत ही महत्व है, समय गंवाए हुए हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन करते हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं कि एक वीडियो पढ़िए कम, लेकिन रिवीजन ज़्यादा कीजिए। वही आपका ऐसा नहीं कि आप कम जानते हैं तो आप मतलब बहुत मतलब कम क्वेश्चन बना पाएंगे। देखिए, यहाँ पर क्या है कि माइंड सेट का एक गेम है। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उस दिन आप पर प्रेशर हावी नहीं होना चाहिए। आप कूल माइंड होके जाइए। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन पढ़ें और एक बार हिट किया उसी को आंसर कीजिए। उस टाइम वातावरण, आसपास का माहौल, घर का माहौल अच्छा रहे। आपको कोई ऐसा बात नहीं बोले कि जो आप दुखी हो जाएं। एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में किसी का बात घूम रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी का परिणाम है कि आप अगर शांत चित्त से एग्ज़ाम देंगे तो आपका बेहतर परिणाम होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें जो है सभी प्रकार का क्वेश्चन लगा जाइए। और उसके बाद हो सके जहाँ जहाँ से क्वेश्चन देखिए उन सारे क्वेश्चंस को फिर से रिवीजन कर लीजिए। 5 बार अगर कर लेते हैं तो वो आपका अपना हो जाता है, कहीं से भागने वाला नहीं है। नहीं तो एक कहावत है कि जो आपके नसीब में नहीं है वो आकर भी आपके नसीब से भाग कर चला जाएगा, और जो ठीक है आपके नसीब में है वो कहीं से भाग कर आपके नसीब में आ जाएगा। तो इसीलिए ठीक है, तो आप लोग जो है पढ़ते रहिए। कौन सा क्वेश्चन आपको वहाँ आएगा ये अभी, ठीक है, आप ना हम कोई नहीं जानता है, एक अनुमान लगा रहा है सभी। तो इसीलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा लेकिन उसको 5 बार देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो कानूनी। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा फालतू बात हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो व्यादेश का है। और नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट है। और नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो अराकाना योमा है। और नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति के सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होते हैं? तो प्राक्कलन समिति। और नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो त्रिपुरा में किया। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घुरा हुआ है।
घिरा हुआ है, ये भी जानना पड़ेगा। और 9 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, मेघालय को मेघों का घर बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 51 में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटिका। इस क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा, कई बार कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 क में किया गया है, 51 क में किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से याद आ रहा है हमको कि समान काम के लिए समान वेतन, मतलब पुरुष को जितना वेतन देते हैं उतना ही महिला को देना पड़ेगा, समान काम के लिए समान वेतन। किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल में जिक्र है? तो 39 में इसका जिक्र है। और शराबबंदी जो बिहार में लागू है वो किस आर्टिकल के तहत है? 47 के तहत है, याद रखिएगा। और छुआछूत जो है आर्टिकल 17 है। लोक नियोजन के द्वारा जो अभी वैकेंसी को ओपन कर दिया है अदर स्टेट वालों के लिए भी, तो वो किस आधार पर दिया गया? तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल रूप में होती है? तो ब्रोमीन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो इंडोनेशिया ने चला था। मोरापी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है मेरे प्यारे दोस्तों। और मोरापी ज्वालामुखी इसीलिए फेमस है क्योंकि अभी हाल फिलहाल उसमें उद्गार हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो दाब को करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मालविका मित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे है। तो महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितना है? और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, महाराष्ट्र जो है, ठीक है, महाराष्ट्र की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो ये भी आपको जानना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी से है। और नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। और नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, एकदम सही है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो 25 साल होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियंस 2019 किसने जीता था मेरे प्यारे दोस्तों? तो इंडियन रेलवे ने जीता था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो बंगाल। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर है। और नेक्स्ट देखिए कि खमसिनी निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है? तो मिस्र का। और तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है। तो अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही कथन का चुनिए। सही कथन क्या है? इथेनॉल जल में घुलनशील नहीं है। तो इथेनॉल के बारे में जानते हैं कि क्या क्या मतलब कथन, सही कथन चुनिए। तो सही कथन यही है कि इथेनॉल जल में घुलनशील नहीं है। इथेनॉल का सबसे बड़ा प्लांट अभी बिहार में पूर्णिया में लग गया है, याद रखिएगा। पूर्णिया सोरा नदी तट पर बसा है, ये भी याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय शासन। और नेक्स्ट एक बात और, अब क्या पूर्णिया में गंगा नदी बहती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों पूर्णिया में गंगा नदी नहीं बहती है, याद रखिएगा। लास्ट में कटिहार में गंगा नदी बहती है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है,
कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है कहलाता है तो जनित्र कहलाता है। और ये 27 नंबर क्वेश्चन है, ऑलिव रिडले सागरीय कछुओं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, निम्नलिखित में से किस देश में 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो सिंगापुर में किया गया। और नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कौन सा नियम है, तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। इसी को जरत का नियम कहते हैं, इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं क्या कहलाती है जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, तो एल्वी ओलाई कहलाता है। और नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन पर है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल करेंसी ABER अबेर लॉन्च की गई है, तो UAE व सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है 32 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश पुल जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी पर है। और नेक्स्ट देखिए, हाल फिलहाल 2 परमाणु परीक्षण किया है, तो दक्षिण कोरिया किया है। और दक्षिण कोरिया को ठीक है मतलब अमेरिका बोला कि नहीं करना है, एक पर ही बैंड लगाया था, लेकिन वो बोला नहीं हम करेंगे, और उन्होंने 2 किया, एक के बदला एक। तो इसीलिए हम ये कहते हैं, ये इसीलिए आपको हम बताएं ठीक है कि आप जो है इतना तैयारी करके जाइए कि आपका मतलब आपके तैयारी से ही आसानी से डायरेक्ट क्वेश्चन हुबहू लड़ जाए। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको एलिमिनेट करके आंसर निकालिए। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, काट छांट विधि, कि इसका आंसर यहाँ पढ़े थे वहाँ हो गया, इसका आंसर वहाँ पढ़े थे तो वहाँ हो गया, बच गया ये, तो यही आंसर होगा। तो इस टाइप से करके एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन पर रुकिए, पहले जो है एक सरसरी निगाह में जो डायरेक्ट आंसर आपको आता है उसको टिक कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए उसको कलर बबल भी कर लीजिए। और उसके बाद देखिए जो कठिन सवाल है उसको 2-3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या होता है, दिमाग क्लिक करेगा और आपको बार बार एक मैसेज देगा कि नहीं यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, तो उस पर आप टिक मारिएगा। और नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट ILTU की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी। और नेक्स्ट देखिए दूसरा कथन क्या था कि ILTU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। और तीसरा है इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य था और पूरा हो गया, तो तीनों कथन सही था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है नेक्स्ट देखिए, ठीक है 34 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी, मेरे प्यारे दोस्तों 2001 में हुआ था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 2001 में आया था। और बिहार में जो आया था 1934 में आया था, ये भी याद रखिए। बिहार में कब आया था, तो 1934 में आया था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है 35 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग बने रहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है कि 1, 2, 3 इसमें सही है, तो 1, 2, 3 सही ही कथन जानेंगे। 2018 में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने किया था। और तो इस बार 2023 में कौन किया अंडर 19 का, और कौन जीता, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 2 नंबर का आता है 2018 में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। देखिए 2018 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कौन जीता था, तो भारत ने जीता था। तो 2023 में अंडर 19 विश्व कप कौन जीता, ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। और तो ये तीनों कथन सत्य। और नेक्स्ट देखिए, सत्य ही जानना चाहिए, असत्य के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, तो वर्ष 1977 में किया गया था। लॉर्ड मयो का कार्यकाल था, उसी के टाइम जो है भारत में पहली आर्थिक जनगणना की गई थी, याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए थे, तो 7 चरण में हुआ था। और इस बार जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में होना है। और इस बार देखते हैं, ठीक है, इंडिया वर्सेस, ठीक है, एनडीए है। तो इसमें देखते हैं इंडिया जीतता है या एनडीए जीतता है, और कितना कौन लोकसभा सीट लाता है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद अगर बात करें तो ठीक है महाराष्ट्र में है, उसके बाद फिर बंगाल में है, उसके बाद फिर बिहार में 40 है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए हैं, तो 7। और नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है, सुल्तान अब्दुल्ला बना था। और नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था, तो पारसी से था। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे हम 2019 यहाँ क्वेश्चन में आया तो आप लोग को 23 का भी जानना है, 19 का भी जानना है। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है, तो देखिए अभी कलराज मिश्र राजस्थान के नहीं, तो क्वेश्चन यहाँ से आप लोग ये निकालिए कि राजस्थान का वर्तमान में राज्यपाल कौन है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, और कलराज मिश्र कहाँ के राज्यपाल हैं, किस राज्य के राज्यपाल हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेड मोल्ड राइजोपस में किस प्रकार का प्रकाश जनन होता है, तो लैंगिक प्रजनन होता है। और नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में अरुण थर्ड जल परियोजना है, तो नेपाल। और नेक्स्ट देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हॉर्निवल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो नागालैंड। ये कई बार बोले हैं, कई बार प्रैक्टिस सेट में भी कराए हैं। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी भाषा अंग्रेजी है, राज्य की भाषा अंग्रेजी है, और नागालैंड में जो है, ठीक है, हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा है। और नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, तो गौतम बुद्ध। और नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो कराची में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था, और गांधी जी को यहीं पर काले झंडे दिखाए गए थे, ये भी याद रखिएगा। गांधी ने यहीं पर डायलॉग मारा था कि गांधी मर सकता परंतु गांधीवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया, तो स्टीफन हॉकिंग्स ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, ब्लैक होल थ्योरी किसने दिया था, तो स्टीफन हॉकिंग्स ने दिया था। और 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था, तो 1899 से 1905 था मेरे प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कर्जन जो है, ठीक है, इनकी नीतियाँ जो है भारत के खिलाफ रहता था, भारत के आदमियों के खिलाफ रहता था, तो इसीलिए ये एक अच्छा शासक के रूप में नहीं जाने जाते हैं। और नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, तो सती प्रथा पर रोक। और नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है कि पोक्कल धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियों में था, इसका संबंध किस राज्य से है, तो केरल से। और 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 26 है। और नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से संबंधित। और नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंग करेब डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन किया गया, तो मेघालय में किया गया। मेघालय को मेघों का घर बोला जाता है। मेघालय के मानिसराम में सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है, और मेघालय में ड्रोसरा नेफेंथिस कीट भक्षी पौधा पाया जाता है। सैंडयूज एक और होता है। और नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन पर आ गए, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो दिसंबर 1940 में हुआ था। और 54 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, और वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो गायन से है। अब सवाल आता है छत्तीसगढ़ से सवाल क्या क्या बनेगा, तो पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, दूसरा क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ है, और तीसरा छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, की सीमा कुल कितने राज्यों से लगी है, और दूसरा बात छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन बनेगा छत्तीसगढ़ जो है
ठीक है, वहाँ का अभी वर्तमान में सीएम कौन है, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, राज्यपाल गवर्नर कौन है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट कितना है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितना है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितना है। और नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि पुंगानूर निम्नलिखित में से किस नस्ल है, किसकी नस्ल है, तो गाय की नस्ल है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, याद रखिएगा। और 57 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 57 उपर्युक्त में से सही कथन को चुनिए। तो देखिए ट्राई के बारे में, ट्राई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1997 में की गई थी। और ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। और ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र का नियमन करना था। और डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। तो अभी देखिए वर्तमान करेंट में कौन प्रमुख है, यह आप लोग को ट्राई का आप लोग करेंट में देख लीजिएगा, बाकी कथन सत्य था। नेक्स्ट देखिए ट्राई के संबंध में 58 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी जल राशि स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाता है, तो विस्के की खाड़ी। और नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, तो नेपच्यून क्या है। और ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन पर्वत कहाँ है, मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन पर्वत किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य के इतिहास से है, तो जम्मू कश्मीर से है। और नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। और सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य कथन ढूंढना है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं कौन कौन कथन सत्य है। यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, सही बात है। यह इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, ये बात भी सही है। यह पाराध्वनिक गति से चल सकती है, ये भी सही है। और नेक्स्ट देखिए, यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है, तो ब्रह्मोस मिसाइल चारों कथन सत्य है। और नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। और नाना साहब ने कानपुर से किया था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन पर आगे है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, तो रवीश कुमार को। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 में किसको मिला था, तो रवीश कुमार को मिला था। 20, 21, 22, 23 और 24 चारों साल का देख लीजिएगा, हो सके तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार अगर भारत में किसको मिला है। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो है 1, 2, 3 कथन सत्य है। तो जानते हैं निम्नलिखित कथन में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। और नेक्स्ट देखिए इसके बारे में कौन कौन कथन सही है उसको देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, सही बात है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन दिवस रहता है। और नजदीक यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, इसलिए सम्मान में मनाया जाता है। और तीसरा कथन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं, तो ये भी कथन सत्य है। तो तीनों कथन सत्य था, चौथा को देखना ही नहीं, चौथा गलत था। तो और नेक्स्ट देखिए अब 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य हैं, तो देखिए बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका और ईरान, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों ईरान नहीं है, ईरान नहीं है। बाकी जो है सार्क में टोटल 8 देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 68 नंबर क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से है। और 69 नंबर है, ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, तो फैराडे ने किया था। और नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, तो अनुच्छेद 63। और नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया, यह क्या है, तो गुड़ है। देखिए मयूर गुड़ को GI टैग मिला था। और देखिए मगही पान जो है इसको बिहार में GI टैग दिया गया है। इसके बाद मिर्चा चावल को बिहार से GI टैग दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, मिथिला माखन को GI टैग दिया है, जर्दालू आम को दिया है। और
कतरनी चावल को बिहार का जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर का, उसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद फिर सिल्क जो है, ठीक है, मतलब भागलपुर का, उसको जीआई टैग दिया गया है। और सिलाव खाजा को बिहार से जीआई टैग दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ था। और फल्गु नदी पर रबर डैम बना है, ये भी याद रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसके सदस्यों को सामान्यतः हरित शैवाल कहते हैं? तो क्लोरोफाइसी को कहते हैं। और 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में सही कथन पहले जान लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए कंडीशन होता है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह भी कंडीशन उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है। वह कोई लाभ के पद पर धारण नहीं करता हो, यह भी सही है। जबकि गलत कथन यहाँ पर पूछा है उपराष्ट्रपति के बारे में, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, तो गलत बात है यही। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। और 74 नंबर है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, एक बार करने से याद नहीं होगा, इसको चलिए 5 बार करते हैं, हमारे साथ बोलते रहिए। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो इस काराकोरम श्रेणी में है। और सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में है। सियाचिन हिमनद कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में है। और देखिए, ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को, ठीक है, तो जल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम का है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि वह 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करा था? तो जापान ने करा था। और नेक्स्ट देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो फान जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, जूल ऊष्मा की इकाई है, बीटीयू ऊष्मा की इकाई है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास मित्र शक्ति है। और 80 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये कितना नंबर था? 80 नंबर क्वेश्चन था। 81 पर चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1845 में हुआ था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ देता है तो 100 में 90 लड़का इसको गलत करता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1845 से 46 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1845 से 46 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब किस वर्ष हुआ था? तो 1845 से 46 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कि 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन गांधी के नाम से जाने जाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि रंगाथिट्ट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। रंगाथिट्ट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू क्या होता है? 10.5 होता है। और 85 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, वीडियो में बने रहिए। बुकर पुरस्कार का विजेता अन्ना वर्ष द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो मिल्क मैन लिखा गया। और 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो बंदर के हाथ, जबकि चमगादड़ के पंख हैं, पक्षी के पंख हैं और कीड़े के पंख हैं। और नेक्स्ट देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 2019 ईस्वी के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में नहीं है? तो जॉर्ज स्मिथ नहीं थे। अब नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है रसायन, तो रसायन 2024 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? 24 में या 23 में, तो उसको देख लेना, ठीक है, देख लीजिएगा। नहीं तो हम नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार जो है सभी कराएंगे, तो वहाँ से आप लोग करंट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। और नेक्स्ट